आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद जहां देश ने तरक्की की, लेकिन आधुनिक राजनीति में नौजवान राजनीतिक मूल्यों से भटका हुआ है। ऐसे में युवाओं को बेहतर साहित्य और महापुरुषों के जीवन चरित्र से रूबरू होने की सख्त जरूरत है। इस बात की अपील केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने की है। मंत्री पटेल ने अपने संसदीय क्षेत्र में चलाए जा रहे बूथ विस्तारक अभियान के तहत युवाओं को संबोधित करते हुए यह बात कही। अपने संसदीय क्षेत्र दमोह के विभिन्न बूथों पर जाकर श्री पटेल ये बात कह रहे हैं, जहां चौपाल लगाकर आने वाली पीढ़ी को राजनीतिक कार्यकर्ता निर्माण के गुर भी सिखा रहे हैं। श्री पटेल के मुताबिक राजनीतिक व्यवसाय न बने, बल्कि पीड़ित मानव की सेवा और विकास का माध्यम बने। इसके लिए युवाओं को अच्छे साहित्य तथा अध्ययन करने की आवश्यकता है। जब नई पीढ़ी के नौजवान अपने पुराने नेताओं की जीवन शैली, उनके विचारों और देश को दिए गए योगदान से अवगत होंगे, तभी देश बेहतर रास्ते पर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़, दमोह। जब पार्टी का बिल्कुल शुरुआती काम करने वाला हूँ मैं जनसंघ का, लेकिन वो 77 में एक बार 2.5 साल के लिए सांसद भी बने। मुझे लगता है कि आज अगर किसी ने मेरे प्रश्न सुने होंगे हमारे कार्यकर्ताओं के, तो मुझे लगता है उस पर गर्व करना चाहिए। जिज्ञासा बिल्कुल सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी बात ये ज़रूर है कि गंभीर साहित्य के अध्ययन में कमी हम देखते हैं, और ये सिर्फ मेरी पार्टी नहीं देखती। मेरी पार्टी ने अभियान चलाया, इसलिए पार्टी बंद नहीं है। हमारे परिवार के लोग भी ये बात मानते हैं कि उसके बच्चे गंभीर अध्ययन की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता के लिए नहीं, देश की ज़रूरत है कि आने वाली पीढ़ी गंभीर साहित्य को पढ़े। दूसरी बात है सादगी की बात करना। ये हमेशा से दीनदयाल जी के समय से चलता रहा। उनका नारा था चरे बेती चरे बेती, और इसलिए मुझे लगता है कि ये सतत चलने वाला अभियान है। हमारी सुदृढ़ स्मृति में कहा गया है कि अगर अच्छाई चुप होगी तो बुराई चौथे वेग से बढ़ेगी। इसका मतलब है कि अच्छे लोगों की सक्रियता सदैव बनी रहनी चाहिए। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर जो वैचारिक निष्ठा के साथ लोग आते हैं, उनकी सक्रियता बनी रहेगी तो समाज सदैव मजबूत होगा। समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। सर, कितना बूस्टअप कर पाएंगे आप कार्यकर्ताओं को? नहीं, 100% बूथों पर जिसको जो जिम्मेदारी है। मुझे जिम्मेदारी जेरेट की मिली। ये मेरा सांसद आदर्श ग्राम भी है, ये शहीदों की धरती है। फसिया नाले में इस गांव के 7 वीरों ने शहादत दी थी, जिनका इतिहास में कहीं नाम नहीं है, यहाँ के दस्तावेज में नहीं है, एक परिवार को छोड़कर। मुझे लगता है इन कमजोरियों को दूर करना नई पीढ़ी का काम है। ठीक है, हमारे पुरखे उस समय कम पढ़े लिखे रहे होंगे, लेकिन आज ये जिम्मेदारी मैं नौजवानों के कंधे पर देना चाहूँगा कि इस गांव के गौरव को वो आगे बढ़ाए।